यार पहले तो सच सच बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। थैंक यू, आई लाइक यू वेरी मच। आप लोग अभिषेक कपूर को कितना मिस कर रहे हैं? आप हैं कहाँ वैसे? जी यहाँ हूँ। हाँ हेलो। या इट्स थोड़ा सा फर्स्ट में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे, तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? वेल मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में, जी। तो वो हमारे दोस्त हैं, तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें। मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर, शुजात, जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्हें कुछ काम था, फिल्म को लेकर ही वो बिज़ी हैं। तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म, सो वी शुड डिस्कस शुजात ऑन दिस फिल्म टुनाइट। टाइम। अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ जी रहे। आप लोग ने मुझे कोई लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है? एनीवन एल्स इज मिसिंग दैट फोटो आस्क मी अबाउट? दहा वाजूंचा मुलगा लास्ट नहीं. Arjun is in Lisbon. There is some issue that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो फिल्म था Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी, 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads. तो सारे जो characters हैं they moved on in their life. और हर जो band होता है या जो musicians होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या they're not performing or creating new music, that they need some inspiration to come into their lives, to rediscover that passion for music and that love for what they had. And that comes in the form of these two very, very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. And that really is, as you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वो ही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. Hello, Shraddha, this is for you. You are the first actress as performing a live concert with band. So how's your experience? First of all, hi everyone, and hope you guys enjoyed our little performance for you all. I had a blast on stage. The first time that I went, it was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that, a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage. And I think you only truly know what it feels like when you are doing it. जब आप खुद perform कर रहे हो, तो definitely अभी ये जो सिंगिंग का एस्पेक्ट है एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है उसको एक्सप्लोर करते हुए. एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट थ्रू रॉक ऑन 2 रितेश एंड फरहान हैव गिवन मी, एंड शुजात हमारे डायरेक्टर जो है, उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट फिट थी एज जिया शर्मा. तो आई फील लाइक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. बहुत रेयरली एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है वह आप एक म्यूज़िकल में खुद अपने गाने गाए. तो आई फील रियली रियली फॉर्चुनेट. Hi, Shraddha and Shashank. So the audience already had an image of magic in their minds. So you two being the new members of Magic,
how challenging was it for you, and how interesting was it for you to be the new voice and the face of the new magic? Hi. It was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people. As an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun. And I'm very blessed to be a part of this project, and everyone here has welcomed me like a family. And it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well, and I try to put my effort into it. But it's a dream. So dekhte hain. Hopefully, people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job, and I hope I did it well enough. फरहान आपके सामने डेफिनेटली जो शशांक ने कहा एब्सोल्युटली ट्रू. चैलेंजिंग आई थिंक कि एक प्रिविलेज है एक्चुअली कि मैजिक में हमें हिस्सा मिला. वी गॉट टू बी बैंड मेंबर्स इन मैजिक. डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू इन मैनी 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 वेज, बिकॉज जब पहली रॉक ऑन आई थी तो आई रिमेंबर कि वो दैट वाज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स एंड स्टिल इज़. एंड अगर उसका सीक्वल बन रहा था तो आई कांट इमेजिन कि कितने लोग ये ड्रीम दे वुड बी ड्रीमिंग दैट कि वी विश वी वर इन रॉक ऑन टू. एंड आई थिंक दैट मैं और शशांक वी आर इन रॉक ऑन टू. सो इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस. या आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में. रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली. आई फील एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग, लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी. आई फील जो पहले गलियाँ हो या बेजुबां फिर से हो, डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा. एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समंथा एडवर्ड्स, जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है. पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक, तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन टू. उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन टू के म्यूज़िक को मिला, के फिल्म को मिला, रॉक ऑन की फिल्म को. मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में. मुंबई पर बेस्ड? हाँ, जागो. हाँ नहीं, वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. ओके. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो विमेंस राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप for their rights and creating an equal world also for themselves. So that's what the song is about. Okay. फरहान आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है. फरहान जिस तरह से सुनिए, फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए. तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए. इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें. बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील. प्राची, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं. हाय. मेरे किरदार के बारे में मेरा नाम अभी भी साक्षी ही है. आई थिंक साक्षी इवन आफ्टर 8 years just looks younger now. Okay, I'm joking. साक्षी आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है. It's amazing because people still remember me for that. And coming back to this team, I just think it's an experience to remember forever. इस बार I think हम सबके लिए change ये था कि ये जो characters हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं. और अगर हम पर्सनली देखें तो we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was
I think in a kind of a conflict with her husband, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी unhappiness का reason क्या है. And then I think all of magic happened again and they reunited. इस बार I think हर एक किरदार एक internal battle fight कर रहा है. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल 1. फरहान ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो एज ए क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. क्योंकि हम उन्हीं के लिए फ़िल्में बनाते हैं, तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फ़िल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. सो आई थिंक दैट्स रियली द ओनली रिवॉर्ड दैट देयर इज. Hi Farhan, I'm Shiv from Movie Talkies. I would like to ask you that you are an actor, singer and a director, and you have been doing all of them equally good, which is appreciable. I would like Please to take him also in the PR and marketing team. Your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. Because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha, on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what's next are you going to discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la. Anything else? I want to. I mean, honestly, I've been going with the flow, and I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old. I used to मैं मिरर के सामने डांस करती थी, टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाती थी. अगर मैं अभी बनाऊंगी तो आप फेंट हो जाओगे. Then it was an obsession at that point, and so it's a childhood dream that has come true, that I'm singing and I'm acting and I'm being a part of films. So yeah, I feel very blessed कि मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Second question is to Ritesh. Ritesh, you gave us an opportunity to see them live, singing, shouting. So are you gonna go for city tour also promoting the movie, because 11th is like too near? Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we do it usually. Are you gonna go out of your way, because like shooters have been already pressurized because it's been already a franchise movie? I mean, I don't know what is out of the way. I think you need to create a certain eagerness for your film, and I think we are managing to do that. The music is growing, people are enjoying it. So I think a lot of people are writing to us on Facebook and all on other social platforms that they want to see Adi and Jia come and perform. So that's what we are going to do. But I don't think there's any thought that you have to. I think, like I said earlier, like you do something where you create a kind of a desire and eagerness to watch it. I think on a film like this, which is about a rock band, you need to perform live and give them that experience. Ritesh, slightly towards your left here. Little up. Yeah. Yeah, I see you.
Ritesh, from Rock On to Rock On to, could you tell us in short about your journey as a producer? What were the challenges faced and how did you overcome them? I think challenges, I mean, every film has a different challenge. It has its own sets. But particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that the film we've stayed true to what it needs to be. So you see the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, you know, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platform is being used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. We've Akshay Kumar, I mean, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him. And we found an opportunity in this script to get him on because Rima wanted him. And it's happened, so we are looking forward to it. Also, one final question from me, and I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for race have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last No, question. one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. In fact, I missed myself in the trailer also because my hair was not there flying around the place. That's it. Anything else? Farhan? Yeah, Farhan. Yeah. हाँ. फरहान, आपके डायरेक्शन के हम सब कायल हैं. इस फिल्म में और इस जो फर्स्ट वाली थी उसमें आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे और इंटरफेरेंस था? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ कर रही है, मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप? नहीं. मैं एक्चुअली एक काम करूं, क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है और मैं एक्टिंग करता हूं, तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है. बट आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी ओनली फॉर द एक्टर्स इफ दे इंटरफेयर or they have creative inputs in a film, or do they just come and they act without any suggestions or anything? Please answer. Start with you. मुझे क्यों ऐसे फूलों की बरसात हो रही है यहाँ पे? नहीं, so interference, I think an actor doesn't interfere. You try together to work and create something together. तो वो उसे मैं interference नहीं कहलाऊंगा. अगर आप बोलते हो कि शायद ये ऐसा थोड़ा बेहतर, बिल्कुल. एक सेकंड, जिया कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल. इंटरफियरेंस नहीं, कोलैबोरेशन. आई थिंक कोलैबोरेशन इज द राइट वर्क. टीम वर्क जो है, आई थिंक दैट्स व्हाट हम सब ने किया है. आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. तो इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक फरहान जी ने किया होगा. प्लीज़ सर आप बताइए. नहीं, जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फ़ोटो लेने के लिए, आप कहते हैं पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए. तो वो इंटरफेरेंस नहीं ना, वो कोलैबोरेशन हो गया. तो ऐसा ही है. तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी डायरेक्टर कहते हैं मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ, तो ऐसे ही होता है. तो इट्स द सेम थिंग. Hello. Hi, Shraddha. Hi, over here. Center. Hi. I'm Shweta from BollywoodNazar.com. I would like to ask you, आपको 6 साल हो गए इंडस्ट्री में. आपकी पहली फिल्म 3 पत्ती और अब आप Rock On 2 के साथ वापस दिख रही हैं. तो how would you rate this movie from your previous movies? It's like you're asking me which is my favorite finger. I can't choose. So it's all a part of the same hand, which is my hand. So बहुत इतना मुमकिन है. हर फिल्म जो है एक्चुअली इतना आप खुद का टाइम देते हो, आपके इमोशंस देते हो. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से. आई कांट एवर से दैट. हर फिल्म जो मैंने की है वो बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए. इनफैक्ट हर फिल्म मेरे लिए एक डेब्यू की तरह रही है फॉर वेरियस रीजंस. हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिल रहा है, नया करने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली each film is really special to me. And वो forever हो जाता है.
So it's there forever and ever and ever. Cassettes में होते थे, अब DVDs में हैं, तो it'll live forever. So each film is special.